वेलकम एवरीवन। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने HTML के बेसिक्स को सीखा था। आज की इस वीडियो में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एट्रीब्यूट्स यूज़ करने में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। अगर आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल तक वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आपको बस एक काम करना है, हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी है। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सही से वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। अब जिस टाइम वीडियो देखोगे उस टाइम तो आपको लगेगा कि ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन 1-2 वीक के बाद से आप वो चीज़ भूल जाओगे। तो बेटर है कि आप तुरंत प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ मैं यहाँ सिखा रहा हूँ उसको आप साथ के साथ ही कोड करके देखो, जिससे आप बाद में चीज़ों को भूलोगे नहीं। सो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया अपने HTML ट्यूटोरियल फ़ोल्डर में, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा attributes.html के नाम से। सो पहले हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, उसके बाद से हम इसको कोड करके प्रैक्टिकली देखेंगे। सो एट्रीब्यूट्स कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसका यूज़ हम एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। हर एक एलिमेंट के पास कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। उनको चाहे तो हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। आप यहाँ सिंटैक्स दे सकते हो, ओपन मतलब ओपनिंग टैग एंड क्लोज मतलब क्लोजिंग टैग। यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू वैल्यू लिखा है, ये एट्रीब्यूट का सिंटैक्स होता है। इसको हमेशा आप ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखना। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की। तो यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ग्लोबल एट्रीब्यूट और लोकल एट्रीब्यूट्स। लोकल एट्रीब्यूट्स मतलब कि ये एट्रीब्यूट्स कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ ही काम करेंगे, जबकि जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप किसी भी HTML के एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हो। हालांकि HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें आप ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स यूज़ करोगे तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगा उनमें, बट फिर भी वो वैलिड होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स सिखाऊंगा, जैसे कि क्लास, ID, लैंग, स्टाइल, टाइटल, कंटेंट एडिटेबल। और भी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको आप चाहो तो यहाँ MDN की वेबसाइट से एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मोस्टली हम यही ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने मैन्युअली पूरे HTML के स्ट्रक्चर को लिखा था, लेकिन आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं। VS कोड के एमिट प्लगइन से आप चाहो तो बॉयलर प्लेट जनरेट कर सकते हो। बस आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और एंटर कर देना है, तो ये HTML का बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। अभी आपको ये इतने सारे कोड दिख रहे होंगे तो इससे घबराना नहीं है। इसको जब मैं मेटा टैग्स को बताऊँगा उस टाइम पर इन टैग्स को समझेंगे। सो मैं अभी यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेता हूँ, एट्रीब्यूट्स इन HTML। आप रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए लॉरम इप्सम का यूज़ कर सकते हो। लॉरम इप्सम भी एक फ़ीचर है एमिट का। तो आप देख सकते हो VS कोड के यूज़ करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। हमको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता, कुछ रैंडम टेक्स्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग और 2 P टैग यूज़ किया है। सबसे पहले क्लास एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। जब हम CSS यूज़ करते हैं तो अपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। क्लास मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपने उस एलिमेंट को एक अलग सा नाम दे दिया। आप चाहो तो सेम क्लास नेम को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि सेम ID को आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, सेम ID को मल्टीपल टाइम्स यूज़ नहीं करना है। क्लास और ID एट्रीब्यूट को हम डिटेल में बाद में देखेंगे जब हम CSS पढ़ेंगे। इसको हम लाइव सर्वर से ओपन करके आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसा लिखा था वैसे एक हेडिंग आ रहा है और पैराग्राफ्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लैंग एट्रीब्यूट। इसका यूज़ हम जनरली HTML टैग के अंदर ही करते हैं, बट आप चाहो तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने H1 टैग के साथ यूज़ किया। लैंग एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश के लिए EN होता है, जापानीज़ के लिए JA, फ्रेंच के लिए FR एंड सो ऑन। ये एट्रीब्यूट बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि आपने जो कंटेंट लिख रखा है वो कौन से लैंग्वेज में है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। HTML में एक टाइटल नाम का टैग भी है जिसका यूज़ हम अपने ब्राउज़र में टाइटल को चेंज करने के लिए करते हैं, और टाइटल नाम का एक एट्रीब्यूट भी है जिसका यूज़ करके हम किसी भी टैग में एक टूल टिप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 टैग में मैं टाइटल यूज़ करता हूँ रैंडम वर्ड्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो एक टूल टिप टाइप का आ जा रहा है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है रैंडम वर्ड्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ हम इनलाइन CSS के लिए करते हैं। इनलाइन CSS मींस आप नाम से ही समझ सकते हो कि हम इनलाइन यूज़ कर रहे हैं, मींस किसी एलिमेंट के अंदर इसको यूज़ करेंगे। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है।
इसमें वैल्यूज़ में हम दो चीज़ें पास करते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी में जैसे मैंने यहाँ पे कलर पास किया, उसके बाद से वैल्यू मैंने दे दिया रेड। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर इसका चेंज होकर के रेड हो गया है। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो CSS के मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। बस आपको सेमीकोलन के बाद स्पेस देना है और उसके बाद से दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर उसकी वैल्यू कोलन के बाद लिख देनी है, फिर सेम वैसे ही सेमीकोलन आपको लगा देना है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। कुछ ऐसे भी एट्रीब्यूट्स हैं जो HTML5 में डेप्रिकेटेड हैं, जैसे कि कलर एट्रीब्यूट हो गया, BG कलर। इन एट्रीब्यूट्स को आप ना यूज़ करो तो बेटर होगा। वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आप CSS की हेल्प से यूज़ करो। CSS को हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट। ये हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको लिखना है कंटेंट एडिटेबल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ट्रू मीन्स इसकी फ़ीचर्स को ये इनेबल कर देगा एंड फॉल्स मीन्स ये डिसेबल रहेगा। अब आप आउटपुट में देखोगे कि सेम ही आउटपुट है, बट मैंने इस एट्रीब्यूट को जिस एलिमेंट में यूज़ किया था उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर सा आ जाएगा और इसमें मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।